Hello everyone, welcome back to my channel. A quick recap of what we have done yesterday. तो कल हमने किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चारपिट मेथड. उसमें क्या क्या स्टेप्स थे. फर्स्ट स्टेप है कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको हमने एक साइड पे कर लेना है, लेफ्ट साइड पे. जैसे फंक्शन बना लेना है एक्स वाई जेड पी क्यू, तो इक्वेट कर देना है उसको जीरो के. ठीक है. उसके बाद क्या किया था हमने, पार्शियली डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी और क्यू का. ठीक है. जब हमने ये निकाल लिया उसके बाद हमने चारपिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली. वो क्या थी, डी एक्स अपॉन माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली पी, डी वाई अपॉन माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू, डी जेड इज ओवर माइनस पी कर ली एफ अपॉन कर ली पी माइनस क्यू कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू. इसी तरीके से यहाँ पे इसको पी से मल्टीप्लाई किया, इसको क्यू से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया. ठीक है. सो डी पी की फॉर्म में क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स प्लस पी कर ली एफ अपॉन कर ली जेड इज इक्वल टू डी क्यू कर ली एफ अपॉन कर ली वाई प्लस क्यू कर ली एफ अपॉन कर ली जेड. तो फोर्थ हमारा स्टेप क्या था कि कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या बन जाता है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई. तो उसको हमने जब इंटीग्रेट किया, इसको पी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो सोल्यूशन हमारा आ जाएगा. मतलब हमें बेसिकली करना क्या है, पी और क्यू की वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है, उसको इक्वेशन को एक्स वाई जेड की फॉर्म में लेके आना है. ठीक है. तो ये था हमारा क्विक रिकैप. उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो कई बार क्या हो जाता है, जैसे चारपिट इक्वेशन का उसमें जो सोल्यूशन है वो p की वैल्यू a आ जाती है, यानी कि कांस्टेंट आ जाती है, q की वैल्यू भी कांस्टेंट आ जाती है. ठीक है. a और b क्या हैं, कांस्टेंट आ जाते हैं. तब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है 1 में, उसमें p और q की वैल्यू को पुट कर देते हैं. ठीक है. उससे क्या है, हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह की. क्वेश्चन क्या लेते हैं कि फाइंड द complete integral of z is equal to px plus qy plus p square plus q square. so this is equation number 1. तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फंक्शन बना लेंगे एक्स वाई जेड पी और q का, और एक साइड पे ले आएंगे z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, f को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स. यही है x की वैल्यू, तो कितना आ गया, माइनस पी आ गया. कर ली एफ अपॉन कर ली वाई, ये है y का फंक्शन, तो क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया. तो कर ली एफ अपॉन कर ली जेड, एक ही z का फंक्शन है, तो क्या आ गया, 1 आ गया. तो कर ली एफ अपॉन कर ली पी के दो हैं, ये और ये, तो क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस 2p आ गया. तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स प्लस 2p. और कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू आ गया, ये दो फंक्शन, माइनस वाई माइनस 2 इंटू क्यू स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया, 2q आ गया. सो माइनस कॉमन y प्लस 2q लिख सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि हमने क्या लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है चारपिट मेथड की. ठीक है. ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली पी, डी वाई अपॉन माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू, डी जेड अपॉन माइनस पी, इसको ऐड करेंगे कर ली एफ अपॉन कर ली पी माइनस क्यू कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू को. सो उसके बाद क्या आ जाएगा, डी पी की वैल्यू कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स प्लस पी टाइम्स कर ली एफ अपॉन कर ली जेड आ जाएगा. डी क्यू, यहाँ पे x था तो यहाँ डी क्यू के नीचे क्या आ जाएगा, कर ली एफ अपॉन कर ली वाई प्लस क्यू टाइम्स कर ली एफ अपॉन कर ली जेड. सो दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो इसमें वैल्यू ये सारी पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली पी की वैल्यू माइनस में था, तो ये क्या आ गया, 2p प्लस एक्स पॉजिटिव का. सो डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वाई प्लस 2q आ गई. ठीक है. तो डी जेड की वैल्यू, इसको p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस पी एक्स, और इसको q से मल्टीप्लाई प्लस क्यू वाई प्लस 2q स्क्वायर आ गया. और डी पी की वैल्यू क्या आ गई, डी पी अपॉन ये आ गया हमारे पास कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस पी, और उसके बाद है प्लस पी टाइम्स 1, और डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस क्यू प्लस क्यू टाइम्स इंटू 1 इज क्यू.
तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ रही है dp/0 dq/0। ये जब भी हम रेशो, ये इतनी सारी रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, ये वाली सारी रेशोज़ इक्वल हैं, तो इनको मान के चलो कि ये कोई और कांस्टेंट के बराबर है, लैम्डा ले लो इसको, या कुछ भी ABCD कुछ भी ले लो। तो जब भी हम रेशो लिखते हैं, जैसे A/B, जब हम कोई भी रेशो लिखते हैं जैसे A/B इक्वल है C/D के, तो A प्लस लैम्डा C के भी इक्वल है, B प्लस लैम्डा D के भी इक्वल है, ठीक है। तो A माइनस C के भी इक्वल है, B माइनस D के भी इक्वल है। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने लैम्डा ले लिया कि लैम्डा के इक्वल है। सो DP इज इक्वल टू 0 आ गया और DQ इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि P की वैल्यू कांस्टेंट A के बराबर आ गई है, DQ की वैल्यू क्या आ गई है, Q की वैल्यू क्या आ गई है, B आ गई है। ये A और B क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अगर A और B कॉन्स्टेंट्स हैं तो मैंने यही बताया था आपको सबसे पहले कि अगर P और Q दोनों कांस्टेंट आ जाएं तो हम कर क्या सकते हैं कि हम इक्वेशन 1 जो था वो कौन सी थी, z माइनस px माइनस qy माइनस p² माइनस q², जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। तो ये थी z इज इक्वल टू दिस, तो z की वैल्यू क्या आ गई, ax माइनस by माइनस a² माइनस b², ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, px माइनस qy है, सॉरी q प्लस ये सारा z इक्वल टू px प्लस qy प्लस p² प्लस q²। सो यहाँ पे सारे पॉजिटिव आ गए हैं, तो z की वैल्यू x और y की फॉर्म में आ गई, मतलब p और q दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए हैं। तो ये क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है, ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन, चार पार्ट मेथड का कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। थैंक यू।